हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा वेक्टर चैप्टर में आपका डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा सा। कोई भी गिवन वेक्टर है, कोई भी जैसे ए बी वैक्टर, ये गिवन वेक्टर है ए बी वैक्टर, ये तीनों एक्सिस के साथ अगर कोई भी एंगल बना रहा है, जैसे एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो ये जो तीनों एंगल हैं, ये तीनों एंगल इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको बोलेंगे जी डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। अगर इन तीनों डायरेक्शन एंगल्स को मैं कोसाइन ले लूँ, कोस कोस एंगल में ले लूँ, कोस के साथ एंगल ले लूँ, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इनको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और एक होता है जी डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़ के लिए हम यूज़ करते हैं नोटेशन ए बी सी। और ये जो ए बी सी है, डायरेक्शन रेशोज़ हैं, ये एल एम एन, या दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब ए बी सी या तो एल एम एन का दुगना होगा या तिगने होंगे तीनों वैल्यू, या चार गुना होंगी। इनको चारों फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी आ जाएगा, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो ए बी सी आर द प्रोपोर्शनल वैल्यूज, प्रोपोर्शनल टू एल एम एन। क्लियर है यहाँ तक। और अगर हमें मान ले ए बी सी दे रखा और हमें एल एम एन फाइंड करना, तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू होता है ए अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, तीनों का स्क्वेयर करके रूट ले लो, तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसी तरह एम बी लिखे, एम निकालने के लिए बी अपॉन तीनों का वही ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है। एन बराबर सी अपॉन में हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये तो है इस एक वेक्टर के बारे में, तो अगर कोई एक वेक्टर है, उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो अगर वो एंगल उस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहे होंगे तीनों एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस अल्फा बीटा गामा, तो इनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। इन्हीं को अगर मैं कॉस के साथ ले लूँ तो उनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और द वैल्यूज विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अगर इसी चीज़ को मान ले मुझे एक वेक्टर गिवन ही है आई जे के में, मतलब आपको एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये जो आई जे के कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये इसकी डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यही डिफाइन करते हैं, यही पता करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं जी डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी वेक्टर होगा, उसकी जो आई कैप जे कैप के कैप की कॉफिशिएंट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। और अगर मुझे कोसाइन निकालना हो तो मैं उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर दूंगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई का जो कॉफिशिएंट आई कैप का, जे कैप का और के कैप का जो कॉफिशिएंट है, उन तीनों के स्क्वायर का रूट ले लूँगा, डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड से, अलग अलग करूँगा, ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे अलग अलग करूँगा। तो ये आपका एक वेक्टर आ गया। इस वैल्यू को मैंने आपको बता रखा है एल लेते हैं, तो ये एल हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप एन के कैप। तो ये जो एल एम एन है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा भी ले सकते हैं। और अल्फा बीटा गामा कौन से एंगल है? अल्फा एक्स एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल होगा, बीटा एक्स वाई एक्सिस और इसके ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा, और गामा एक्स वाई जेड एक्सिस और इस वेक्टर के ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 13, इसमें ये कह रहा है कि राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये जो एक वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब रेशोज कहता तो वो यही रेशोज है, -2 1 और -5, यही रेशोज हैं। कोसाइन कह रहा है तो इसको यूनिट वेक्टर में बदल लो, तो इसी वेक्टर को इसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आई का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4 हो गया, जे कैप का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 -5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस ये आ जाएगा जी 30 रूट 30 अलग अलग कर दो, -2 के नीचे भी जे 1 के नीचे भी, -5 के नीचे भी अलग अलग कर दिया। ये जो आई कैप जे कैप और के कैप के ये जो तीनों कॉफिशिएंट्स आए हैं, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, वेक्टर दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस। वो कोसाइन ऑफ एंगल निकालो जो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। तो इसको यूनिट वेक्टर में, कोसाइन की बात कर रहा है तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जी √2 का स्क्वायर 2 हो गया, जे का कैप का कॉफिशिएंट 1 है, के कैप का कॉफिशिएंट 1 है, तो तीनों का स्क्वायर का रूट करेंगे हम, तो 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 2 अलग अलग कर दिया, तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। तो ये आई का जो कॉफिशिएंट्स है, ये आप सबको पता है, ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है।
तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, कॉस अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस बीटा की वैल्यू है, कॉस गामा की वैल्यू है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ पूछ रहा है, तो ये लेना है 1/2, जे का कॉफिशिएंट लेना है, ये एम है, ये कॉस बीटा के बराबर होता है 1/2। और हमें जो आंसर देना है यही 1/2 जो आया यही आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि हमसे पूछ रहा है कोसाइन ऑफ एंगल। अगर एंगल बीटा है तो कोसाइन ऑफ एंगल बीटा इज कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 ही है। हाँ, अगर ये कहता फाइंड द एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल नहीं कहता, एंगल कहता, तो एंगल आता जी बीटा बराबर, आप सबको पता कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो बीटा बराबर लिख देता मैं, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में लिख देता π/3 रेडियन। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, डिग्री का मतलब π/3 रेडियन पे। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक, ये कह रहा है फाइंड ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका जो मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड आपका जो है वो है 6, मैग्नीट्यूड 6 है। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, जो इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन में है। तो पहले तो ये वेक्टर फाइंड कर लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मुझे दे रखे तीनों, आई कैप, जे कैप, के कैप में तीनों दे रखे, तीनों रख दिए, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन मुझे इसके पैरेलल वेक्टर निकालना और मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना हो तो 6 रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जी, 6 टाइम मैग्नीट्यूड 6 चाहिए। और ये जो वेक्टर है ना, ये जो ये वाला वेक्टर है, इसको इसी के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो। तो इसके मैग्नीट्यूड से ये वाला वेक्टर लिख दिया मैंने, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, आई कैप, जे कैप, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट लूंगा तो ये आ जाएगा 9, 9 हो गया 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 3 बाहर आ गया, 6/3 2 हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। ठीक है, और डायरेक्शन इस वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस की, अगर हम L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम लेते हैं तो ये 1 के बराबर होगा। एल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। ये पॉइंट है, ये रिजल्ट है जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगली क्लास, बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सिखाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? दैट्स ऑल।